हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक और शानदार वीडियो में। और आज का जो मेरा वीडियो है वो थोड़ा डिफरेंट होने वाला है, क्योंकि आज मैं आपको अपनी स्क्रीन पे लेके चलूंगा और बहुत ही अच्छे अच्छे टॉपिक डिस्कस करने वाला हूँ। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, जैसा आपने थंबनेल पे पढ़ा होगा कि क्यों आपको यूट्यूब चैनल शुरू नहीं करना चाहिए। कुछ कारण हैं जिस वजह से लोग यूट्यूब चैनल चालू करते हैं और फिर वो आगे लेके नहीं जा पाते हैं। तो जैसे कई लोगों को मैंने देखा ये बोलते हुए कि यार मैंने डाला हुआ कंटेंट नहीं चला, मोनेटाइज नहीं हो रहा है, व्यूज नहीं आ रहे हैं, सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़ रहे हैं। तो इन सब चीज़ों को हम एक एक करके डिस्कस करेंगे और हम देखेंगे टोटल कितने चैनल्स हैं यूट्यूब पे और कितने लोगों का चैनल मोनेटाइज हुआ है और क्या गलतियां लोग करते हैं जो आपको नहीं करना चाहिए, और अगर आपको वही गलती करनी है तो आप वो गलती से कैसे बच सकते हैं। तो विदाउट फर्दर ड्यू, लेट्स गेट इनटू इट। सो गाइज, आप मेरा स्क्रीन देख पा रहे होंगे। मैं आपको और कुछ दिखाऊं, मैं सबसे पहले आपको अपना डैशबोर्ड दिखा देना चाहता हूं अपने चैनल का, जिस चैनल पे मैंने अभी अपनी ये वीडियो पोस्ट करी है। तो यहाँ पर आप ये देख सकते हैं पिछले 6 अगस्त है और आज जिस दिन मेरी रिकॉर्डिंग हो रही है उस दिन 3 सितंबर है। ठीक है, 3 सितंबर। तो इतने दिन में आप देखेंगे मेरी कोशिश रही है पर डे कम से कम एक वीडियो जाने की। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे शॉर्ट्स भी डाल रहा हूँ, लॉन्ग फॉर्मेट भी डाल रहा हूँ, और जिस दिन मेरे लिए पॉसिबल हो पा रहा है मैं दोनों भी डाल दे रहा हूँ। तो टेक्निकली आप या तो एक वीडियो डाल सकते हैं पर डे, या फिर आप वीकली डाल सकते हैं, या फिर 10 डेज में। कंसिस्टेंसी आपकी डिपेंड करती है, बट आप जब जो भी आपकी प्रेफरेंस है वो आपकी कंसिस्टेंट होनी चाहिए। अगर आप वीक में एक बार डाल रहे हैं तो एक बार वीक में जानी चाहिए। दैट इज द होल थिंग दैट यूट्यूब प्रेफर्स। कि कंसिस्टेंसी आपकी अगर पर डे की नहीं है तो कम से कम वीकली 10 डेज में एक आपकी वीडियो आनी चाहिए। सो दैट इज व्हाट इट प्रेफर, दैट इज व्हाट इट टेक्स। ठीक है, तो अभी देखो मेरे चैनल पे टोटल अभी जो करंट सब्सक्राइबर्स है वो 686 है, और इसमें आप देखेंगे लास्ट 28 डेज में 21 सब्सक्राइबर्स आए हैं। ठीक है, अगर मैं आपको सब्सक्राइबर्स यहाँ पे दिखा दूँ और अगर मैं आपको यही लास्ट 90 डेज का दिखाऊँ तो 90 डेज में 30 आए हैं टोटल। ठीक है, क्यों? क्योंकि मैं एक्टिव नहीं था पिछले एक महीने के पहले, मैं एक्टिव ही नहीं था एकदम। आप देखेंगे तो ये एकदम पूरा ब्लैंक जा रहा है, लेकिन जैसे जैसे मेरे को मौका मिला है मैं किसी किसी दिन 6 वीडियोस डाली हैं, 2 डाली हैं, 4 डाली हैं, 3 डाली हैं। तो 6 वीडियोस भी मैंने, आई थिंक ये महीने का आ रहा है, ये डे का नहीं आ रहा है। आई एम सॉरी, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ इस चीज़ को लेकर के। मैंने ये बातें क्यों बताई आपको, मैं आपको आने वाले अगले टॉपिक्स में डिस्कस करूंगा, बट पहले आप इस जानकारी को ले लो, फिर मैं चलता हूँ अपने अगले टॉपिक पे। तो मैं आपको अपने फिग्मा में लेके चलता हूँ गाइस, और इसमें हम ये देखते हैं कि आप ये जो गोल्स देख रहे हैं, आपके गोल क्या क्या हो सकते हैं। अगर आप यूट्यूब चैनल चालू करें तो आपके गोल क्या हो सकते हैं। आपका पहला गोल हो सकता है आपको 100 सब्सक्राइबर्स चाहिए इन आने वाले 1 से 2 साल में। आप जल्दी भी ले सकते हैं, आपको थोड़ा टाइम भी लग जाए, डिपेंड करता है, बट मैंने बीच का एक एवरेज निकाला है कि आपको कम से कम 1 लाख सब्सक्राइबर चाहिए अगले 1 से 2 साल के अंदर अंदर, कम से कम भी। ठीक है, तो या फिर आपका दूसरा जो मोटिव, मोस्ट लोगों का मोटिव जो होता है वो होता है मेकिंग पैसिव इनकम। तो गाइज, कई बार लोग दूसरों के यूट्यूब चैनल को देखते हैं, स्टेब्लिश्ड हैं, और उनको लगता है कि यार इसने, इस बंदे ने इतने पैसे कमाए हैं तो मैं भी कमा सकता हूँ। कई बार लोग इसकी नेगेटिव मार्केटिंग करते हैं, नेगेटिव इन द सेंस होता कुछ है बताते कुछ है। यूट्यूब पे ऐसा कंटेंट भरा पड़ा है, क्लिक बेट भी उसको बोलते हैं, और वो बोलेंगे कि आप मेरा चैनल ज्वाइन कर लो। देखो, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, बट देर आर पीपल, वो इस तरीके की चीज़ें मार्केट में लेके आते हैं जो बोलते हैं कि आप यूट्यूब चैनल बनाओ, मेरा इतनी जल्दी ग्रो हो गया, आप भी कर जाओगे, एंड सो ऑन। तो मैंने भी किसी को 1 लाख रुपए दिए थे, मेरे को भी लगा था यूट्यूब के लिए नहीं, पूरा मतलब ऐसे ही मार्केटिंग का कोर्स उसने मुझे चिपकाया था और उसका मुझे कोई फ़ायदा नहीं होगा। मैं अपनी पुरानी किसी वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ, आपको जाके देखना है तो आप देख सकते हैं। मैं अभी उसका नाम नहीं लूँगा यहाँ पे, अच्छी बात नहीं है, बट दिस इज़ व्हाट इट इज़ गाइस। मार्केट में ऐसी चीज़ें हैं, आपको इन चीज़ों से बचना है, और ज्ञान उन लोगों से लेना है जिनको थोड़ा भी नॉलेज है लेकिन वो आपको ढंग का नॉलेज दें। तो आप ज्ञान उन्हीं लोगों से लें जो आपको सॉलिड जानकारी दें। जैसे मैं बड़े चैनल्स की जानकारी, जैसे जो मुझे पर्सनली अच्छे लगते हैं, अली अब्दाल हैं, मेरा जो 50 ट्रैश वीडियो इंस्पायर्ड है उन्हीं के एक ज्ञान से इंस्पायर्ड है कि आप 50 वीडियो बनाओ, उसमें जज मत करो कि आपका वीडियो का क्वालिटी क्या है, आपका थंबनेल कैसा है, टाइटल कैसा है, एसईओ है कि नहीं, उस पे व्यूज़ आ रहे हैं कि नहीं। कम से कम 50 वीडियो आप बनाओ, तो आपको एक रिदम समझ में आएगा कि आप किस फ्रीक्वेंसी पे वीडियोज़ बना सकते हो। आप रोज़ बना सकते हो, या आप मंथली एक बना सकते हो, या आप वीकली एक बना सकते हो। तो ये सब चीज़ें आप जब ये प्रोसेस स्टार्ट करोगे तब समझ आएगा आपको। जैसे देखो, मैंने चालू किया, मेरी कोशिश ये थी कि मैं एक दिन का एक वीडियो बना सकता हूँ, मैं कैपेबल हूँ। क्यों? क्योंकि एडिटिंग मेरी ठीक-ठाक है, बहुत अच्छी नहीं है, बट मैनेजेबल है, ठीक-ठाक एडिटिंग मैं कर लेता हूँ, और थंबनेल मैं बना लेता हूँ, रिकॉर्डिंग। सो
जब मैंने अपना पहला वीडियो बनाया तब मेरे को बहुत सोच-सोच के बोलना पड़ता था, लेकिन अब मैं कंफर्टेबली बोल सकता हूँ। तो ऐसा आप भी कर सकते हैं अगर आप यूट्यूब चैनल बनाने के बारे में सोच रहे हैं तो। नाउ कमिंग टू द थर्ड फोर्थ पॉइंट सॉरी थर्ड हॉबी। हॉबी गाइस कुछ लोग अपना यूट्यूब चैनल पे कंटेंट डालते हैं, उनका कुछ सीरियस मोटिव नहीं होता है, उनको बस कंटेंट डालना है, मतलब नहीं है क्या व्यूज़ आ रहे हैं, क्या व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, बस उनको कुछ अच्छे लोगों को रिकॉर्डिंग करना पसंद है, उसमें वो कोई कई बार कुछ बोल रहे होते हैं, कई बार नहीं बोल रहे होते, जैसे ब्लॉगिंग स्टाइल हो गया, उसमें कई बार जो सब्जेक्ट होता है वो बोल रहा होता है, बता रहा होता है कि उसके आस-पास क्या हो रहा है। बट कई बार क्या होता है कि सब्जेक्ट कुछ बोल नहीं रहा है, उसने एक रिकॉर्डिंग करी, उसपे कोई ट्रेंडिंग गाना चलाया, एज़ अ शॉर्ट उसको चिपका दिया। तो वो उतना सीरियस नहीं है, उसको बस ठीक है रिकॉर्डिंग करना अच्छा लगता है, व्यूज़ आए ना आए बट वो डालता रहता है, एक वो हॉबी हो जाती है। एक होता है जैसे मेरे जैसा बंदा होता है, एक्सप्लोरिंग कर रहा होता है कि यार मुझे अभी पता ही नहीं है कि मेरी एक्सपर्टीज़ किस चीज़ में, मुझे किस तरीके का कंटेंट बनाना चाहिए, मैं किस निश में फिट बैठता हूँ। तो मैं भी एक्सप्लोर कर रहा हूँ, मैं रोज़ हर एक नए-नए टॉपिक पे वीडियोज़ बना-बना के डाल के चेक कर रहा हूँ, कि मेरा किस टॉपिक पे वीडियो बन के चल सकता है। तो गाइस इन चारों में से आप पहले आप देख लो कि आपको किस चीज़ पे बनाना है। अगर आपको सिर्फ़ पैसिव इनकम को माइंड में रख के आप कंटेंट बना के डालने का सोच रहे हो तो गाइस मत डालो। क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है डिमोटिवेट होने में या डिमोरलाइज़ होने में और समझने में कि यार व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, सब्सक्राइबर्स नहीं आ रहे हैं, शायद मेरा नहीं हो। ऐसी बातें दिमाग में आने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है और आप वीडियो बनाना, कंटेंट बनाना बंद कर देते हो, डिमोटिवेट होके। तो माय पॉइंट इज़ कि यार थोड़ा समय लेके आओ, थोड़ा पेशेंस के साथ आओ और इस माइंडसेट के साथ आओ कि यार ज़रूरी नहीं है कि किसी का एक दिन में कोई बोल रहा है कि उसने एक दिन में अपना चैनल मोनेटाइज़ कर लिया है तो मैं भी कर ही लूँगा। यार आप ये सोचो, मैं सकलेन खान का एग्ज़ाम्पल यहाँ पे दे सकता हूँ कि उसने एक वीडियो डाला उस भाई ने, उस एक वीडियो पे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स आ गए और 6-7 लाख व्यूज़ आ गए विदिन मंथ। तो गाइज़ आपको उसके पीछे की स्टोरी नहीं पता है। वो 3-4 साल से लगातार वीडियोज़ डाल के, कंटेंट डाल के यूट्यूब के एल्गोरिदम को समझ चुका है, प्रोसेस को समझ चुका है। वो उसने अप्लाई किया जिसका उसको फ़ायदा मिला है। तो द थिंग हियर इज़ कि किसी दूसरे का एक नाइट की सक्सेस देख के पागल मत बनो। थोड़ा थोड़ा अपनी सोच, थोड़ा पेशेंस के साथ चलो और ज़रूरी नहीं कि एक को मिल गया, एक के साथ हो गया तो वो सबके साथ होगा। आपको नहीं पता है आप किस चीज़ में यूनिक हो सकते हो, दैट इज़ अनदर थिंग, ठीक है? अब आते हैं दूसरे टॉपिक पे, हाउ टू ग्रो ऑन यूट्यूब। तो गाइज़ प्रोसेस क्या है? देखो ये टाइटल मैंने यहाँ पे गलत लिख दिया है, इसको बेसिकली होना चाहिए प्रोसेस। जो आपको एक प्रोसेस लगता है यूट्यूब पे वीडियोज़ को डालने का, वो कितना टफ या कितना ईज़ी है, देखो ये सब्जेक्टिव हो जा सकता है सभी के लिए डिपेंडिंग कि आपको आपकी जॉब में कितना समय मिलता है। तो एक प्रोसेस यही है, आपको सबसे पहले आइडिया के बारे में सोचना पड़ता है कि मैं किस आइडिया पे बनाऊँ। अगर आप बहुत ज़्यादा सोच के काम कर रहे हैं कि यार मेरे को ये, अगर आपको आपकी निश क्लियर है कि मैं फ़िटनेस में बनाना चाह रहा हूँ या फिर मैं लोगों को मोटिवेट कर सकता हूँ या फिर मैं लोगों को कोई चीज़ सिखा सकता हूँ, कुछ ऐसा आपके दिमाग में आइडिया है, तो वो एक आइडिया और आइडिया का दिमाग में होना बहुत ज़रूरी है, दैट इज़ वन। दूसरा आता है थंबनेल प्लस टाइटल, के थंबनेल पे मैं क्या लिखूँगा और टाइटल में क्या लिखूँगा, वो चीज़ दूसरी आ जाती है। अभी एआई आ गया है, चैट जीपीटी आ गया है, तो आप दोनों के आइडियाज़ उससे ले सकते हैं, तो जिससे जो कि बहुत ईज़ी हो गया है आजकल। तीसरा आता है स्क्रिप्ट राइटिंग। तो गाइस देखो मैं स्क्रिप्ट राइटिंग में सेट सेट नहीं बैठता हूँ। मैं जो बोलता हूँ मन से बोलता हूँ, मेरे को बुलेट्स देखो मैंने अभी यहाँ पे बना रखे हैं। तो मुझे क्या बोलना है मुझे पता है, लेकिन अगर मुझे स्क्रिप्ट पढ़नी हुई तो यार मैं वो एक्सप्रेशन नहीं दे पाऊँगा। अभी जैसे देखो मेरा हाथ ऊपर-नीचे हो रहा है, मैं एक्सप्रेस करके बोल पा रहा हूँ, वो मेरे से नहीं हो पाता है। तो मैं अभी कंफर्टेबल नहीं हूँ स्क्रिप्टिंग के मामले में, तो मैं प्रेफ़र करूँगा कि आप बुलेट्स बना लो, आप समझ लो कि किन-किन बुलेट्स को आपके अपने टॉपिक में कवर करना है और वही बोलो। तो आइडियाज़ आपको अपने आप आता रहेगा, आपको क्या-क्या बोलना है। इसके बाद आता है रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग में कई लोग पीछे भाग जाते हैं कि यार मैं कैमरे के सामने कंफर्टेबल नहीं हूँ। देखो कंफर्टेबल नहीं होना अच्छी बात है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप रह सकते हैं। हर कोई कंफर्टेबल नहीं होता है कैमरे के सामने, लेकिन मैं हूँ। तो आपको क्या करना है कि आप सिंपल अपनी वॉइस रिकॉर्ड कर सकते हैं। ये भी नहीं कर सकते तो आजकल बहुत सारे टूल है, क्लिकचैम्प है, जहाँ पे आप अपना स्क्रिप्ट लिख दो, वो आपको वॉइस ओवर बना के दे देगा, उसके हिसाब से आप वीडियोज़ बना के डाल दो। तो वो एक चीज़ आप कर सकते हो, दैट कम्स विद रिकॉर्डिंग। आप रिकॉर्ड में अपने आप को दिखाना चाहते हैं तो अच्छा है, नहीं भी चाहते हैं तो भी अच्छा है। इसके बाद आती है एडिटिंग, सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट। अब एडिटिंग पे आके कई सारे लोग बोलते हैं कि यार मेरे को एडिटिंग नहीं आती है और एडिटिंग करने का मेरे पास समय भी नहीं है। तो इस केस में या तो आपके पास 2 रास्ते बचते हैं। पहला रास्ता है या तो आप उसको आउटसोर्स कर दो, किसी को दे दो पैसे देके, जो आपकी एडिटिंग करके दे देगा। आपको सस्ते से सस्ते लोग भी मिल जाएँगे और महँगे से महँगे लोग भी मिल जाएँगे। आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मेरी टीम में भी ऐसे लोग हैं। आप फाइवर पे जा सकते हैं, आप अपवर्क पे जा सकते हैं। हम लोग, मेरी टीम, मेरे पास लोग हैं जिनको मैं कनेक्ट कर देता हूँ कुछ लोगों के साथ। यार इस किसी भी एक क्लाइंट का ये बजट है तो उस बजट में कौन बंदा है जो कंफर्टेबल करने के लिए है, मैं उनको एलोकेट कर देता हूँ। मेरा उसमें कोई फ़ायदा नहीं होता है।
जो भी बातचीत होती है इन बिटवीन क्लाइंट एंड द डिजाइनर होती है। लेकिन यस, मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ कि यार अगर मैं आपको किसी को साथ रेफर कर रहा हूँ तो आई डू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्रॉम बोथ साइड, कि डिजाइनर और क्लाइंट के साइड से चीज़ें नेगेटिव डायरेक्शन में ना जाए। दैट्स व्हाट आई कंट्रोल, सो आई डू टेक दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसके बाद आता है एडिटिंग के बाद आ जाते हैं पब्लिशिंग पे। तो यस, जब आपका वीडियो रेडी है, ये सारी चीज़ों को करके फिर आपका पब्लिश होने के लिए रेडी होता है। अब ये चीज़ें करने के लिए आपको कितना समय लगता है, ये आपको डिसाइड करना है और समझना है कि यार अगर मैं जॉब कर रहा हूँ तो मेरे पास पूरे दिन का कितना समय है, क्या मैं रोज़ रिकॉर्डिंग कर सकता हूँ, और अगर मेरे पास वीकली है तो वीकली में कितना समय, मैं एक दिन का कितना समय एलोकेट कर सकता हूँ। तो आइडिया समझने में, फिर थंबनेल टाइटल में चलो बहुत समय नहीं जाएगा, उसके लिए आपके पास चैट जीपीटी, आपको उसको समझा देना है कि यार दिस इज द टॉपिक आई एम थिंकिंग अबाउट, और मुझे उसके हिसाब से थंबनेल और टाइटल का आइडिया दे दे, वो आपको दे देगा। तो स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा सीरियस होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है कि नहीं मेरे को पहले दिन से व्यूज़ चाहिए, मेरे को पहले दिन से कंटेंट चाहिए। मैं आपको वीडियो तो नहीं दिखाऊँगा, लेकिन मेरे एक वीडियो है जिसमें मैंने ना तो कोई एसईओ किया हुआ है, ना तो कोई मैंने उसमें ऐसा कुछ बहुत हाई-फाई टेक्नोलॉजी लगा दी है, लेकिन उसपे ठीक-ठाक व्यूज़ आ रहे हैं, ऑटोमैटिक आ रहे हैं, पर डे आ रहे हैं, ठीक है? और जितने व्यूज़ आ रहे हैं मैं उससे सैटिस्फाइड हूँ इस टाइम पे। उसपे पर डे के 100-200 व्यूज़ आ जा रहे हैं उस एक वीडियो पे, तो मैं खुश हूँ। मेरे को अभी बहुत ज़्यादा का लालच नहीं है गाइज़, क्योंकि यार इसमें समय लगता है। यूट्यूब के अगर जो जो धुरंधर लोग हैं, जो आज की डेट में एस्टेब्लिश्ड हैं, अगर आप उनका चैनल जाके देखोगे, उनके बारे में पढ़ोगे, तो आपको पता लगेगा कम से कम उनको 6 महीने, साल भर का समय लगा है, जब यूट्यूब को समझ आया कि इनका कंटेंट किस तरीके के लोग देखना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। यूट्यूब भी ढूँढता है जो उसके कंटेंट, जो उसका एल्गोरिदम है वो भी ढूँढता है, ठीक है? वो पता लगाता है कि किस तरीके के लोग आपका कंटेंट देखना पसंद करते हैं। उसको समय लगता है, जब आइडेंटिफ़ाई हो जाता है एक बार, तब वो ऐसे लोगों को पुश करना, भेजना चालू कर देता है। अनलेस कि आपका कंटेंट पहले ही बहुत ज़्यादा एंगेजिंग है और बहुत सही आपने कुछ बना दिया है, जो रातों-रात वायरल हो सकता है, दैट इज़ वन्स इन अ लाइफ टाइम, आई वुड से हो सकता है कुछ अचीवमेंट कि आपने एक बार कुछ ऐसा कर दिया, हो गया। बट नॉर्मल केसेज़ में ऐसे बहुत कम होता है, इज़ ऑल आई वांट टू से। तो ऐसे ख्वाब दिमाग में नहीं रखने। मैं भी रखता था पहले, बट अब मुझे लगता है कि मैं थोड़ा मैच्योर हो गया हूँ, तो मैं ऐसे ख्वाब नहीं रखता हूँ, ठीक है? अब इसके बाद आते हैं, हाउ लॉन्ग डज़ इट टेक टू एस्टेब्लिश यूट्यूब टू ग्रो? ये देखो मैंने इससे लिखवाया है, जो इसका एआई है, पिक्जैम का। तो इसने अपने आप दिखा दिया है कि डिपेंड्स ऑन निश एंड कंटेंट क्वालिटी, ऑफ कोर्स। आप स्टार्टिंग की जो आपकी क्वालिटी, अगर आप खुद से, जैसे मैं अपनी वीडियो एडिट कर रहा हूँ, तो ऑफ कोर्स इसमें मैं वो बात नहीं ला पा रहा हूँ जो मुझे लगता है कि एक प्रोफेशनल वीडियो एडिटर से मैं करवा लूँगा। बट देन नोइंग कि यार मुझे पर डे एक वीडियो डालना है और उसके उसके हिसाब से क्या हो सकता है। तो ये सारी क्वालिटीज़ जो आपके पास होनी चाहिए कि यार कितना टाइम, वही चीज़ डिफाइन करती है कि आपका कंटेंट कितना एंगेजिंग है, कितना हाईली एडिटेड है, जिससे लोगों की एंगेजमेंट बढ़ रही है, और वही चीज़ आगे बढ़ती है, ठीक है? इसके बाद कंसिस्टेंट अपलोडिंग शेड्यूल इज़ क्रूशियल, जिसके बारे में पहले बात कर चुका हूँ कि यार आप कंसिस्टेंट अगर आप नहीं हैं, तो आप ज़्यादा की उम्मीदें नहीं करनी चाहिए आपको। आप ऐसी बेवकूफ़ी नहीं करनी चाहिए, अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा उम्मीदें नहीं पालनी चाहिए, क्योंकि कंसिस्टेंसी इज़ द की गाइज़, ये मैंने सीखा है। मैं भी देखो टेस्टिंग ही कर रहा हूँ, बट मेरे चैनल पे पहले मुझे व्यूज़ नहीं आते तो बहुत बुरा लगता था, लेकिन अब मुझे लगता है कि यार ठीक है, जब प्रोसेस यही है, इसको 3 से 6 महीने का समय लगता ही है, तो फिर किस बात की जल्दबाज़ी मचानी? ले लेने दो इसको इसका समय, ठीक है? तो आई एम ओके विद दैट, मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है। अगर इसको समय लगता है तो लगने दो, बिकॉज़ दैट इज़ समथिंग यू कैन नॉट कंट्रोल, राइट? आपके चैनल पे रोज़ आपको कितने लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं, आप उम्मीद कर सकते हो, लेकिन उतने लोग आपको फॉलो करते हैं कि नहीं, वो आपके हाथ में नहीं है, ठीक है? तो आप उम्मीद रखना अच्छी बात है, व्यूज़ कितने आ रहे हैं वो आपके हाथ में नहीं है। हो सकता है आपके एक वीडियो पे मिलियंस में व्यूज़ आ जाएँ, या हो सकता है किसी पे ना भी आए, अगली वीडियो पे उतने। तो डिपेंडिंग कि यार हर टाइम रोज़ चीज़ें बदल रही हैं, रोज़ का ट्रेंड चेंज हो रहा है, लोगों का लोग रोज़ किस चीज़ के पीछे भाग रहे हैं आपको नहीं पता है, तो वो समझना बहुत ज़रूरी है कि यार हो सकता है कि किसी दिन मैंने वीडियो बनाया, उन लोगों से कनेक्ट किया, उस पे ला मिलियंस में व्यूज़ आ गए, लेकिन हो सकता है उसकी अगली वीडियो पे उतना एंगेजमेंट नहीं आया, उतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं है, क्योंकि वो उतना लोगों को नहीं लगा, या हो सकता है मेरे से वही सेम कंटेंट किसी ने मेरे से बेटर बना के डाल दिया। देयर आर मेनी फैक्टर्स इनटू द पिक्चर, सो कंसीडरिंग दैट, बहुत ज़्यादा की उम्मीदें, मुझे लगता है कि जो चीज़ अपने कंट्रोल में नहीं है, उससे ज़्यादा नाराज़ या खुश स्टार्टिंग में नहीं होना चाहिए। मैंने सीखा, बहुत समय लगा, बट मुझे लगता है कि दिस इज़ द प्रोसेस, ठीक है? एंगेजमेंट विद ऑडियंस, ये मैंने ऑलरेडी कवर कर दिया। कोलैबोरेशंस गाइस, ये तो फिर वो वाली बात हो गई, चलो मैं छोटा हूँ लेकिन मैं लोगों से उम्मीदें लगा रहा हूँ कि यार कोई मेरे साथ कोलैबोरेट करेगा। ऑफ कोर्स आप रीच आउट कर सकते हो, हर कोई मना नहीं करता है, बट इन द बिगिनिंग मोस्टली लोग मना ही कर देते हैं कि छोटे चैनल को नहीं, ना कोई सपोर्ट करता है। बाकी आप लोगों को मेल भेज कर ट्राई कर सकते हैं,
दैट इज़ कम्प्लीटली अप टू यू एंड दैट यू कैन ट्राई। इसके बाद देखो गाइस, मैंने अपने लिए देखो, जैसे मैं सुबह एक शॉर्ट बना के डालता हूँ और एक लॉन्ग फॉर्मेट वीडियो बना के भी डालता हूँ। तो इसके लिए मैंने अपना एक रूल बनाया है कि यार बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, क्योंकि मुझे नहीं पता कि मेरी ऑडियंस मेरे से किस चीज़ पे ज़्यादा कनेक्ट कर रही है, मुझे नहीं पता है, और वो जानने के लिए मेरे को कंटेंट बना के डालना पड़ेगा। और अगर मैं यही सोचने में बहुत सारा समय निकाल दूँगा, तो मैं जो कंसिस्टेंसी जो मैं मेंटेन ट्राई कर रहा हूँ मेंटेन करने का, कि मुझे पर डे का एक वीडियो डालना है, वो कैसे मेंटेन होगा? तो मेरे को उसमें बहुत ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है, बहुत हाई-फाई एडिटिंग नहीं करनी है। हाँ, अगर उसमें से 50 वीडियो का जो सीरीज़ है, उसमें से कोई भी ऐसा मुझे लगता है जिस पे ठीक-ठाक रिस्पॉन्स आता है, ठीक-ठाक लोगों का एंगेजमेंट उस पे आ जाता है, कोई भी एक चीज़, तो मैं उस एक चीज़ पे फ़ोकस करना चालू करता हूँ कि बस भैया मुझे ये चीज़ मिल गई है, मुझे इसी को पकड़ के चलना है। शुरू करने के लिए देखो, मेरे पास कोई टॉपिक नहीं था, तो आप यूट्यूब पे चैनल कैसे बनाएँ, आप नीश कैसे फाइंड करें, मैंने इसी टॉपिक को पकड़ा, क्योंकि इस प्रॉब्लम से मैं भी जूझ रहा था। तो मुझे लगता है कि ये प्रॉब्लम से और भी लोग जूझ रहे होंगे, तो उनका उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या हो सकता है? ईज़ी से ईज़ी, जो वाइडर, जो ज़्यादा से ज़्यादा लोग ट्राई कर सकते हैं, ठीक है? तो ये मेरा मानना है, तो मैं वही शॉर्ट, तो मैंने सिंपल एक रूल बनाया कि मेरी 10:30 पे रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी, उसके पहले मुझे कंटेंट लेके रेडी रहना पड़ेगा, नो मैटर व्हाट, चाहे वो क्वालिटी वाला है, चाहे क्वालिटी वाला नहीं है, एज़ सिंपल एज़ दैट, ठीक है? एडिट करके पोस्ट उसको 1:30 बजे तक, यानी कि अगर 10:30 पे मेरी रिकॉर्डिंग हो जा रही है, तो 11:30, साढ़े 12, डेढ़ 3 घंटे का समय मुझे मिल रहा है। 3 घंटे का समय बहुत ज़्यादा नहीं होता है गाइस, एडिटिंग में कम से कम 4 से 5 घंटे लग जाते हैं मेरे, सॉरी। तो पर ठीक है, मैंने वो भी एक रूल बनाया कि 1:30 बजे तक मेरा कंटेंट पोस्ट हो जाना चाहिए, नो मैटर व्हाट, ठीक है? ये हो गया शॉर्ट्स। इसके बाद आते हैं लॉन्ग फॉर्मेट। उसके बाद मैं अपनी बाकी चीज़ें कर लेता हूँ, जो भी मुझे करना है। इसके बाद मैं 3:30 पे मेरी लॉन्ग फॉर्मेट वीडियो रिकॉर्ड हो जानी चाहिए, और उसके बाद बाय 9:45 वो भी विद थंबनेल एंड विद डिस्क्रिप्शन एंड ऑल पोस्ट हो जानी चाहिए। ये मेरा पर डे का रूटीन है। लेकिन देखो, कई बार मेरे को लेट हो जाता है, कई बार मेरी वीडियो 12:45 बजे आती है रात को। दिन में मेरी वीडियो कई बार लेट जाती है, क्योंकि एडिटिंग नहीं हो पाती, कई बार रिकॉर्डिंग नहीं हो पाती है। बट ये रूल को मैं बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करने की कोशिश करता हूँ, एंड मैं आपको बता दूँ, वीक में से अगर 7 दिन होते हैं, तो ये कम से कम 4 दिन तो ये फॉलो होती होती है। इसका फ़ायदा ये होता है कि मैं कंसिस्टेंट रह पा रहा हूँ। तो मुझे क्वालिटी पे नहीं ज़्यादा सोचना है। मैं बाकी चीज़ों पे बहुत ज़्यादा नहीं सोचना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि मैं कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाहूँ। जैसे ही कॉम्प्लिकेट होगा, मेरा प्रोसेस बिगड़ जाएगा। तो मुझे प्रोसेस नहीं बिगाड़ना है। संडे के दिन मैं कहीं घूमने गया था, रात को मैं 11:30 बजे आके मैंने रिकॉर्डिंग करी, और मैंने उसको एडिटिंग करी और पोस्टिंग करी है। इसी संडे की बात कर रहा हूँ मैं। ऑल आई एम ट्राइंग टू से हियर इज़ गाइस, कंसिस्टेंसी इज़ द मेन थिंग दैट यू नीड टू मेंटेन, और आप ये कर लेते हैं, तो मैं समझता हूँ कि आप आधी जंग वैसे ही जीत जाएँगे। थोड़ा समय दीजिए, थोड़ा पेशेंस लेके आइए और यूट्यूब पे ग्रो कीजिए। मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप मेरे को फ़ॉलो कर रहे हैं, और नीचे कमेंट करके आप बताएँगे प्रोसेस के बारे में। मैं नहीं जानना चाह रहा हूँ कि आपने कितना सब्सक्राइबर्स गेन किए 1 दिन में या 1 महीने में। लेकिन मुझे इससे बहुत ज़्यादा खुशी मिलेगी ये जान के कि आपने 1 महीने में कितनी वीडियोज़ सोचे थे और कितनी वीडियोज़ डाल पाए। दैट इज़ व्हाट दैट मैटर्स एट द बिगिनिंग। तो शुरू कीजिए आपकी जर्नी। कोई भी हेल्प चाहिए तो आप मेरे को डेफ़िनेटली रीच आउट कर सकते हैं। मेरे को आप मेल कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप पे चैनल जॉइन कर सकते हैं, और अगर आपको मेरे वीडियोज़ अच्छे लगते हैं, तो आप मुझे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। मेरे को आप इंस्टाग्राम पे फ़ॉलो कर सकते हैं, क्रिएटिव बाइट बोल के मेरा वहाँ पे पेज बना हुआ है। एंड इससे ज़्यादा क्या बोलूँ, मुझे नहीं पता। ठीक है, दिस इज़ इट इन दिस वीडियो गाइज़। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।